मेरे अजीज दोस्तों, रमजान मुबारक एक ऐसा पाक और बरकतों वाला महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। वही मुकद्दस किताब जो इंसानियत को हिदायत देती है और सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। ये वह खास महीना है जिसमें मोमिन की दुआओं को खास मतलबियत हासिल होती है और अल्लाह पाक ने अपनी उम्मत पर रमजान के मुकम्मल रोजे फर्ज किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमजान का मुबारक महीना करीब आ रहा है और दुनिया भर के मुसलमान इस बरकत वाले महीने की तैयारी में लगे हुए हैं और रोजे रखने की नियत कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए? क्या रोजा सिर्फ हमारी उम्मत के लिए खास है या हमसे पहले आने वाली उम्मतों पर भी यह इबादत फर्ज थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस अंदाज में रोजा रखा करते थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा बाकी सबसे अलग क्यों माना जाता है? वह किस तरीके से रोजा रखते थे? हजरत मरियम रजिल्लाहु ताला अन्हा का रोजा किस तरह खास था और वह आम रोजों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोजे रमजान की तरह पूरे 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फर्क भी था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक लगातार रोजा रखने का हुक्म मिला और उसके पीछे क्या राज था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोजे रखते थे? क्या रमजान का रोजा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम है या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत और मकसद भी छुपा है? क्या आप जानते हैं कि रमजान के मुबारक महीने में पहली बार कुरान कहां और कैसे नाजिल हुआ? जब कहा जाता है कि रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो उसका असल मतलब क्या होता है? और क्या यह भी सच है कि यहूदी और ईसाई भी रोजा रखा करते थे? अगर हाँ, तो उनका तरीका क्या था? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस खास वीडियो में तफसील से जानने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जब रमजान के महीने में कोई बंदा सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, सब्र के साथ अपने नफ्स पर काबू रखता है, तो अल्लाह ताला उसे सब्र का बेहतरीन अजर अता फरमाता है। इस मुबारक महीने की फजीलत यह है कि अल्लाह पाक इंसानों के रिस्क में खास बरकत अता करता है और गरीब से गरीब इंसान को भी अपनी नेमतों से मालामाल कर देता है। इसी वजह से इस महीने को माह ए वुसअत ए रिस्क भी कहा जाता है। हर सच्चा मुसलमान इस पाक महीने में खास तौर पर गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तब तक कोई चीज खाने पीने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। अगर हम तारीखी और मजहबी नजरिए से देखें तो मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर तशरीफ लाने के बाद से ही रोजों की शुरुआत हो चुकी थी और यहीं से सब्र, इबादत और पाकीज़गी से भरी रोजों की एक लंबी तारीख शुरू हुई। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोजा रखा करते थे और यह भी कहा जाता है कि जन्नत से जमीन पर आने के बाद जब उन्होंने अल्लाह ताला के सामने तौबा की तो उन्हीं तौबाओं की याद में यह रोजे रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुल 36 दिन रोजा रखा करते थे। उनके जमाने में हर महीने चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वही दिन होते हैं जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ नजर आता है और जिसे हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करते हुए हर महीने 3 रोजे रखे और वही तारीखें अपनाई। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन रोजों को तूफान ए नूह से निजात मिलने के शुक्राने के तौर पर रखा। अब जिक्र करते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग और खास माना जाता है। वह एक दिन रोजा रखते और एक दिन बिना रोजे के रहते थे, यानी साल का आधा हिस्सा रोजे में गुजरता था और यही रोजा अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजा बताया गया है। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 दिन रोजे रखा करते थे। महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 दिन रोजा रखा करते थे। हालांकि कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है
कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरा महीना भी रोजा रखा करते थे। अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका वास्तव में सबसे अलग और खास था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लगातार 3 महीने तक रोजा रखने का हुक्म दिया और फरमाया कि इन रोजों की बरकत के जरिए तुम अल्लाह से खास मुलाकात का शरफ हासिल करोगे और हम कलामी का मुकाम पाओगे। जब 3 महीने पूरे हो गए और अल्लाह ताला से बात करने का वक्त करीब आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि इतने लंबे समय तक रोजा रखने के बाद क्या मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हूं। इसी सोच के साथ उन्होंने एक पेड़ की शाख ली और उससे मिसवाक कर ली, लेकिन यह अमल अल्लाह के हुक्म में बिना इजाजत दखल समझा गया, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें और 10 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों की तादाद 40 दिन पूरी हुई। कुरान मजीद में हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजों का भी जिक्र मिलता है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा भूख और प्यास से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वह खामोशी का रोजा था। यानी उन्होंने किसी से बातचीत ना करने का इरादा किया था और पूरी तरह खामोशी इख्तियार की थी। कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया तक और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी उम्मतों को जोड़ती है। जिस तरह हर उम्मत पर नमाज फर्ज की गई, उसी तरह रोजे भी अलग अलग तरीकों से हर उम्मत पर फर्ज किए गए थे। हाँ, पिछली उम्मतों के रोजे उनके हालात और दौर के मुताबिक अलग थे। रोजों की तादाद, वक्त और तरीका आज की उम्मत से भिन्न था। रमजान उल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं किए गए थे, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान उल मुकर्रम सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में फर्ज किए गए। और यही है रमजान के रोजों की पाक, सब्र भरी और रूह को रोशन करने वाली तारीख। अल्लाह पाक ने फरमाया कि माह रमजान वही मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। वह कुरान जो इंसानों के लिए हिदायत है, जो सही और गलत के बीच फर्क करने वाला है। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे इस बरकत वाले महीने में रोज